हेलो दोस्तों, फिन टेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कुंभ में मौतें, आस्था और भगदड़ के बीच खोते जीवन के बारे में। भारत में कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस स्नान से मोक्ष प्राप्ति संभव है। लेकिन कुंभ केवल आस्था का पर्व नहीं है। इसके पीछे अराजकता, भीड़ नियंत्रण की असफलता, प्रशासनिक लापरवाही और कभी-कभी अंधविश्वास से उपजी त्रासदियां भी छिपी हैं। कुंभ के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां श्रद्धालुओं की भीड़ ने भगदड़ का रूप ले लिया और सैकड़ों हजारों लोगों की जान चली गई। जानना जरूरी है कि किन किन कुंभ मेलों में कितने लोग मारे गए, हादसे कैसे हुए और क्या इनसे कोई सीख ली गई या नहीं। महाकुंभ 1954 प्रयागराज, इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी। 1954 का प्रयागराज महाकुंभ एक भयावह त्रासदी के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह भारत के स्वतंत्र होने के बाद का पहला महाकुंभ था, जिसमें सरकार को भीड़ नियंत्रण की असली चुनौती का सामना करना पड़ा। 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या के पावन दिन करीब 80 लाख लोग संगम के स्नान करने पहुंचे। उस समय के हिसाब से यह संख्या अत्यधिक थी और प्रशासन ने इसे नियंत्रित करने की कोई प्रभावी योजना नहीं बनाई थी। समस्या तब गंभीर हुई जब वीआईपी लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई और आम श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। भीड़ को रोका गया, लेकिन जैसे ही बैरिकेड हटा, लाखों लोग एक साथ आगे बढ़े और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 800 से अधिक लोगों की जान चली गई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई लोगों की मौत गंगा में डूबने से हुई, जबकि सैकड़ों लोग पैरों तले कुचल दिए गए। इस हादसे ने यह साबित कर दिया कि प्रशासन भीड़ नियंत्रण को लेकर पूरी तरह असफल था। हरिद्वार कुंभ 1986, वीआईपी सुरक्षा बनी मौत की वजह। 1986 के हरिद्वार कुंभ में भीड़ नियंत्रण की असफलता एक बार फिर सामने आई। 14 अप्रैल को बैसाखी के दिन जब लाखों लोग स्नान करने के लिए पहुंचे, तो प्रशासन ने वीआईपी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आम श्रद्धालुओं को कुछ समय के लिए रोक दिया, जिससे लोगों में घबराहट बढ़ी और अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ मचने से करीब 200 लोग मौके पर ही कुचलकर मारे गए, जबकि सैकड़ों घायल हो गए। इस हादसे ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि धार्मिक आयोजनों में वीआईपी संस्कृति क्यों हावी है और क्यों आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है। सिंहस्थ कुंभ 1992 उज्जैन, अफवाहों ने ली 50 जाने। 1992 में उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में भीड़ अनियंत्रित हो गई और इस बार कारण था एक अफवाह। किसी ने कहा कि आगे भगदड़ हो रही है और लोग तुरंत वहां से हटने लगे। परिणाम स्वरूप लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़े और 50 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई घायल भी हुए, लेकिन प्रशासन ने इसे मामूली घटना बताकर टाल दिया। घटना ने दिखाया कि अफवाहें और भीड़ का मनोविज्ञान कितना खतरनाक स्थितियां पैदा कर सकता है। नासिक कुंभ 2003, चांदी के सिक्कों की लालच ने ली 39 जाने। नासिक का 2003 का कुंभ एक अजीबोगरीब कारण से मौत का कारण बना। 23 अगस्त को जब लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, तभी एक साधु ने भीड़ के बीच चांदी के सिक्के उछाल दिए। श्रद्धालुओं में सिक्के पाने की होड़ मच गई और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। इस घटना में 39 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। यह घटना बताती है कि किस तरह
अंधविश्वास और छोटी छोटी चीजें भी मौत का कारण बन सकती हैं। हरिद्वार कुंभ 2010, साधुओं की झड़प से 7 की मौत। हरिद्वार कुंभ 2010 में कुछ साधु आपस में भिड़ गए। यह झड़प इतनी हिंसक हो गई कि आम श्रद्धालु भी इसकी चपेट में आ गए और वहां भगदड़ मच गई। साधुओं के गुटों के बीच विवाद और उनका आक्रोश एक धार्मिक आयोजन में लोगों की जान पर भारी पड़ गया। इस घटना में 7 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। प्रयागराज कुंभ 2013, रेलवे स्टेशन पर मौत की कतार। 2013 के प्रयागराज कुंभ में हादसा कुंभ स्थल पर नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन पर हुआ। 10 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालु कुंभ स्नान के बाद घर लौटने के लिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोई ठोस योजना नहीं बनाई थी, जिससे लोगों को अचानक एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए कहा गया। पुल पर भीड़ बताई गई और अचानक भगदड़ मच गई। 36 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हो गए। यह हादसा इस बात का उदाहरण है कि अव्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की कमी किस तरह खतरनाक परिणाम दे सकती है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज, दोहराई गई त्रासदी। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ में भी वही गलतियां दोहराई गई जो पहले हो चुकी थी। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। भीड़ नियंत्रण को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी और वीआईपी कल्चर फिर से हावी था। एक समय के बाद स्थिति बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक घायल हो गए। यह हादसा एक बार फिर से साबित करता है कि धार्मिक आयोजनों में भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन आज भी उतना ही असफल है जितना दशकों पहले था। कुंभ, आस्था का मेल या मौत का जाल। कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहाँ श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की तलाश में आते हैं, लेकिन बार बार होने वाली भगदड़ और मौतें इसे मौत का जाल बना देती हैं। 1954 से लेकर 2025 तक कुंभ मेले में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इन हादसों के बावजूद प्रशासन भीड़ नियंत्रण को लेकर असफल साबित होता रहा है। कुंभ में होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में भीड़ की अत्यधिक संख्या, प्रशासनिक लापरवाही, वीआईपी संस्कृति, अफवाहें और कभी-कभी साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच हिंसा शामिल है। इन हादसों से सबक लेने की जरूरत है ताकि भविष्य में किसी भी धार्मिक आयोजन में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। अब यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इन घटनाओं से कोई सीख लेगा या फिर कुंभ का हर आयोजन इसी तरह आस्था और मौत के बीच झूलता रहेगा। कुंभ की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या नई रणनीतियां बनाई जाएंगी या फिर श्रद्धालुओं को अपनी जान जोखिम में डालकर ही मोक्ष की तलाश करनी होगी। ये सवाल जितने पुराने हैं उतने ही प्रासंगिक भी हैं और जब तक कुंभ में भीड़ नियंत्रण का ठोस समाधान नहीं निकाला जाता तब तक यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला नहीं बल्कि सबसे बड़ा मौत का जाल बना रहेगा।